कहानी की शुरुआत रूबी नाम की लड़की से होता है जो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर आई हुई थी। वही उसके माता पिता किसी काम के चलते बाहर गए थे। अब अपने माता पिता के ना होने की वजह से वो रात भर दोस्तों के साथ घूमने में व्यस्त थी। इसी कारण वो अगली सुबह अपने पेरेंट का डांट सुनती है। रूबी का दोस्तों के साथ घूमने वाली आदत जल्दी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। एक दिन जब उसके पेरेंट की वेडिंग एनिवर्सरी होती है तब रूबी हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़ती है। रात भर एंजॉय करने के बाद रूबी लेट अपने घर पर पहुंचती है, मगर वो इस बार अपने घर पर पुलिस को देखकर हैरान होती है। वही पुलिस से उसे खबर मिलती है कि उसके पेरेंट की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जल्दी रूबी को सब कुछ समझ आने लगता है और वो अपने पेरेंट को लेकर परेशान हो जाती है। इधर पेरेंट के फ्यूनरल पर उसके सभी रिलेटिव और जानने वाले आए होते हैं। इसी में रूबी के मामा भी शामिल होते हैं और यह पहली बार था जब रूबी अपने मामा से मिलती है। असल में रूबी के मामा पिछले कई सालों से रूबी के परिवार से मिलना चाहते थे, मगर वो हर सही मौके की तलाश में इस काम को टाल दिया करते थे। अब रूबी के पेरेंट्स के जाते ही वो रूबी की देखभाल करना चाहते थे। इस तरह वो अपने सभी गलतियों को सुधारना चाहते थे। वही रूबी अपने मामा से पहली बार मिलकर काफी खुश होती है और वो उनके बातों से सहमत भी होती है। अब कुछ समय बाद रूबी की उसके लॉयर से मुलाकात होती है। यहाँ पर लॉयर रूबी को बताता है कि उसके पेरेंट के मरने के बाद से उसका देखभाल के लिए उसके नेबर को चुना गया है, जिनका नाम टेरी और ईरान होता है। वही टेरी और ईरान रूबी के पेरेंट्स के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो रूबी की काफी चिंता करते थे। वही रूबी एडल्ट नहीं थी, इसीलिए वो अपने नेबर के साथ शिफ्ट हो जाती है। टेरी और ईरान रूबी को नए सिरे से पालना चाहते थे, इसीलिए वो उसे पूरे परिवार के साथ मालीवू शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ रूबी उनके आलीशान अपार्टमेंट में रहने आ जाती है। वहाँ पर रूबी ने देखा कि उसके अंकल आंटी ने उनके बेटे और उसके बेट को एक ही रूम में सेट कर दिया था, इसीलिए वो इस बात से राजी नहीं थी। मगर रूबी को टेरी ने बताया कि उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए एडजस्ट करना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद उसके लिए नए कमरे को तैयार किया जाएगा। रूबी के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो टेरी के बात से सहमत हो जाती है। उसी रात रूबी को डिनर पर बुलाया जाता है, मगर रूबी को डिनर में दी गई चीजें पसंद नहीं आती। अब रूबी का दिल रखने के लिए टेरी ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करता है। इस तरह रूबी पहली रात अपनी भूख को मिटा लेती है। समय के साथ रूबी धीरे धीरे अपने लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। यहाँ तक नए स्कूल के एनवायरनमेंट में घुलने मिलने में उसे थोड़ी मोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। उसे पुराने स्कूल में जो फ्रीडम मिली थी वो उसे इस स्कूल में नहीं मिल रही थी। रूबी अपने नए स्कूल से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसी दिन जब वो घर आती है तब वो टेरी के छोटे बेटे से बात कर रही थी। यहाँ वो उसे अपने स्कूल के बारे में बता रही थी। जब रूबी अपने स्कूल की बुराइयां कर रही होती है तब उसकी ये बातें ईरान भी सुन लेती है। ईरान को रूबी की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे अकेले में बुलाकर समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस स्कूल में घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि कठिनाइयों को देखकर भागना चाहिए। रूबी को ईरान की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जहाँ ईरान और टेरी उसके फीलिंग को समझने में असमर्थ हो रहे थे, वही उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब रात के समय रूबी को अपने पेरेंट के द्वारा सपने भी आने लगे थे। एक रात रूबी को नींद ना आने के कारण वो स्विमिंग करने के लिए आती है, मगर उसके पीछे पीछे टेरी भी आ जाती है। यहाँ टेरी की नजर रूबी के स्विमिंग सूट पर जाती है और उसे रूबी के छोटे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो उसे दोबारा इस तरह रात में घूमने से मना कर देते हैं। एक रात रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए ईरान अपने कई दवाइयों में से एक दवा को उसके हवाले कर देती है। यहाँ ईरान के इतने सारी दवाइयाँ देखकर रूबी को थोड़ी हैरानी होती है, मगर वो ज्यादा ना सोचते हुए दवा खाकर सो जाती है। वही आधी रात के वक्त जब उसके आँख खुलती है तब वो टेरी और ईरान को आपस में किसी बात को लेकर लड़ते हुए देखती है। अगले दिन टेरी रूबी को डिनर के लिए ले जाता है। यहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना आम सी बात होती है, इसीलिए उसे कल रात वाली बात को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब रूबी टेरी के बात को समझती है, जिसके बाद वो दोनों घर पहुँचते हैं, मगर यहाँ रूबी की नजर ईरान पर जाती है जो ड्रग को लेकर आधे होश में सोई हुई थी। रूबी को कुछ न कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो अब उन दोनों के साथ ना रहने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो अपने लॉयर से दोबारा मिलती है। यहाँ लॉयर ने रूबी की सारी बात सुनी, जिसके बाद वो रूबी को एक बार और सोचने की रात देता है। असल में रूबी एडल्ट नहीं थी, इसीलिए वो टेरी और ईरान के साथ ना रहती तब उसे गवर्नमेंट द्वारा दूसरे फैमिली में भेजा जा सकता है। अब रूबी के हेल्प के लिए लॉयर टेरी और ईरान को सारी बात बताता है। अब रूबी के घर आते ही ईरान ने बताया कि वो किसी तरह की ड्रग्स नहीं बल्कि अपने बीमारियों के इलाज के लिए दवा ले रही थी और ये सुनकर जल्दी रूबी ईरान के बातों में फिसल जाती है। एक दिन जब रूबी टेरी से मिलने उसके ऑफिस पहुंचती है तब वो उसे कुछ आदमियों से बात करते हुए देखती है। यहाँ वो आदमी टेरी पर किसी बात को लेकर गुस्सा था। यहाँ रूबी कुछ देर बाद ऑफिस के वर्कशॉप में पहुंचती है, जहाँ उसे अपने पेरेंट की कार दिखती है। अब रूबी को समझ नहीं आता कि
कि उसके पेरेंट की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी तब उनकी कार सही सलामत कैसे थी। अब कुछ देर बाद टेरी और रूबी घर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ टेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऑफिस में उसने जो कुछ भी देखा था वो उसके काम में होने वाला रोज का हेडेक था, इसीलिए उसे इस चीज की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर रवि के दिमाग में अपने पेरेंट के कार वाली बात गहर बनकर बैठ चुकी थी। इस कारण वो अपने पेरेंट के एक्सीडेंट की जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है। यहाँ उसे मालूम पड़ती है कि उसके पेरेंट की मौत BMW कार के अंदर हुई थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि रवि के पेरेंट के पास कोई भी BMW की कार नहीं थी। इस पल तक रूबी को कुछ गड़बड़ी का एहसास होने लग जाता है। एक रात रूबी घूमते घूमते डस्टबिन के पास आती है। यहाँ उसे डस्टबिन के अंदर कुछ कागज दिखाई देते हैं। रूबी ने जब उस कागज को उठाया तब उसे वहाँ से उसके कॉलेज की एप्लीकेशन मिलती है जिसे उसने कुछ समय पहले एडमिशन के लिए भरा था। अब हैरानी की बात यह थी कि उस कागज में उसके एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके दिए हुए 30,000 रुपीज भी वापस आ चुके थे। अब धीरे धीरे रूबी को टेरी पर शक होने लगता है, शायद उसी ने उसके पैसे को वापस ले लिया था। वही रूबी का शक तब पक्का हो जाता है जब वो टेरी को फोन पर किसी से बात करते हुए देखती है। यहाँ टेरी किसी को बता रहा था कि वो जल्दी उनके पैसे को देने वाला है। वही अभी के लिए वो उन्हें सिर्फ 30,000 रुपीज ही दे रहा है, यानी कि वो उन्हीं पैसे को वापस कर रहा है जिसको उसने रूबी के एडमिशन के फीस से पाया था। वही अगले दिन रूबी को अपने लॉयर से मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट का एक्सीडेंट के दिन टेरी ने ही अपने BMW कार को उनके हवाले किया था। अब रूबी को समझ आ गया था कि टेरी ही उसके माता पिता के मौत के पीछे है, इसीलिए वो उस रात घर से भागने की कोशिश करती है। मगर जल्दी वो टेरी के चंगुल में फंस जाती है, जहाँ टेरी उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। वही ईरान ड्रग लेने की वजह से अपने जॉब से फायर हो जाती है। असल में ईरान काम के वक्त ड्रग चुराया करती थी, इसीलिए उसके कंपनी को यह बात पसंद नहीं आई और वो उसे निकाल देते हैं। अब ईरान जॉब जाने के गम में और भी ड्रग लेने लग जाती है और जल्दी उसका मौत हो जाती है। इस तरह टेरी अपनी पत्नी के जाने से दुखी हो जाता है। एक रात रूबी और उसका भाई घर से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर टेरी उन्हें इस बार भी पकड़ लेता है और उन्हें बेसमेंट में कैद कर देता है। वही अगली सुबह जब टेरी एल्कोहल कंज्यूम करके आराम कर रहा होता है तभी रूबी और उसका भाई घर से निकलकर भागने की कोशिश में लगे होते हैं, मगर तभी घर में कुछ गुंडों की दस्तक होती है। इसी दौरान घर पर लॉयर भी आया हुआ था। वो गुंडे लॉयर को मार देते हैं और उन्हें मारने के बाद टेरी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। असल में वो वही गुंडे थे जिससे टेरी ने उधार लिया होता है। अब सही समय पर पैसा ना देने की वजह से वो उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। बीच रास्ते में टेरी का कार क्रैश हो जाता है और वो वहीं पर घायल हो जाता है। असल में टेरी की कार ब्रेक फेल की वजह से क्रैश हुई थी और कुछ समय पहले रूबी ने टेरी के कार का ब्रेक को खराब कर दिया था। इस तरह रूबी पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी, मगर जब वो रास्ते में जा रही होती है तब उसके सामने टेरी आ जाता है जो रूबी को आगे जाने से रोक रहा था। यहाँ रूबी के पास कार थी, इसीलिए वो उसके मदद से उसके ऊपर चढ़ा देती है और इस तरह टेरी का स्पॉट पर डेथ हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रूबी के मामा को देखते हैं जो अब से उसका देखभाल करने वाले थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।